Good morning, students. Today I am here with another chapter. Today we will read chapter number 3, The Midnight Visitor, written by Robert Arthur. Okay, as the name suggests, the chapter is about a visitor who had come in the midnight without any invitation. In this chapter, we will have 3 characters. The most important character is Ausable. Ausable didn't fit any description of a secret agent. Okay, so this chapter is about a secret agent whose name is Ausable. एंड ऑसिबल जो है वो बिल्कुल भी एक सीक्रेट एजेंट जैसा दिखता है, जैसा हम इमेजिन करते हैं, जैसा हम अज्यूम करते हैं कि एक सीक्रेट एजेंट कैसा होगा, टॉल होगा, स्मार्ट होगा, हैंडसम होगा, लेकिन वो ऑसिबल इस डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल फिट नहीं होता. ओके, ही वॉज अ मैन विथ प्लम फिजिक एंड ऑर्डिनरी अपीयरेंस, बट ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड एक्टिव. ओके, जो ऑसिबल है वो बहुत ही ज़्यादा प्लम्पी है, बहुत ज़्यादा मोटा है, वो थोड़ा फैट सीक्रेट एजेंट है और बहुत ही ऑर्डिनरी सिंपल सा उसका अपीयरेंस है, जैसा कि अक्सर देखने को नहीं मिलता है एक सीक्रेट एजेंट की जब हम बात करते हैं तब. बट वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जो हम इस चैप्टर में देखेंगे. जो नेक्स्ट आपका कैरेक्टर है वो है मैक्स. मैक्स जो है he is also another secret agent and a rival and enemy of Ausable. Okay, तो क्योंकि ये सीक्रेट एजेंट्स की स्टोरी है तो यहाँ पर आपके पास एक और सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम मैक्स है और वो भी ये सीक्रेट एजेंट है और राइवल है, वो उसका एनिमी है, ऑसिबल का दुश्मन है. ठीक है, ही स्लेंडर, वो थोड़ा सा वो पतला है, ही इज नॉट लाइक ऑसिबल. ओके, एंड ही अपीयर्स क्राफ्टी. जब हम उसको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा चालाक है. एंड हैज़ ए काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स, है ना, ही लुक्स लाइक अ फॉक्स, मतलब उसमें ऐसा बहुत ही चालाक दिखाई देता है. ठीक है, तो ये 2 कैरेक्टर है, ऑसिबल और मैक्स, वो बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टर्स दिखते हैं वाइल टॉकिंग अबाउट ईच अदर. नाउ थर्ड आपके पास यहाँ कैरेक्टर वो फॉलर है. ठीक है, फॉलर जो है वो एक यंग मैन है, ही इज अ यंग राइटर. ओके, एंड ही वांट टू राइट अ बुक ऑन डिटेक्टिव्स. सो इसीलिए वो ऑसिबल के पास जाता है. ओके, और उसका जो माइंडसेट होता है, इन हिज माइंड ही हैड फॉर्म्ड अ पिक्चर ऑफ डिटेक्टिव लाइक जेम्स बॉन्ड. उसको क्या लगता है, फॉलर को उसकी सोच होती है कि जो डिटेक्टिव होते हैं वो बिल्कुल जेम्स बॉन्ड, आपने नाम सुना होगा, है ना, जेम्स बॉन्ड की अगर हम बात करें तो कितना स्मार्ट है और ही इज़ अ स्मार्ट मैन जेम्स बॉन्ड, और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और बहुत ज़्यादा लोग उसे पसंद करते हैं ना. लेकिन उसकी जो इमेजिनेशन है जेम्स बॉन्ड जैसी, कि मुझे वैसा ही सीक्रेट एजेंट ऑसिबल मिलेगा. ओके, जब वो ऑसिबल से मिलता है, ठीक है, तो उसकी इमेजिनेशन जो है उस पर वो खरा नहीं उतरता है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज इमेजिनेशन द डिटेक्टिव वुड बी यंग विद अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी. फॉर हिज एस्टोनिशमेंट व्हेन ही मेट ऑसिबल ही फेल्ट वेरी डिवास्टेड. ओके, लेकिन जब वो ऑसिबल से मिलता है तो उसकी जो एक इमेजिनेशन, जो उसने एक माइंडसेट कर रखा था डिटेक्टिव्स को लेकर, वैसा वो बिल्कुल नहीं निकलता है. तो इन तीनों कैरेक्टर्स से मिलकर ये स्टोरी बनी है एंड वी विल रीड कि इस कहानी में क्या होता है, किस तरीके से ये आगे बढ़ती है. ओके, नाउ ऑसिबल, अ सीक्रेट एजेंट, ओके, is expecting to get a very important report. He was hoping to have a very important report. Another secret agent, Max, जो एक और सीक्रेट एजेंट है जिसकी बात हम कर चुके हैं, मैक्स, थ्रेटन हिम विद अ पिस्टल. वो उसको पिस्टल उसके हाथ में होती है और वो उसको धमकाता है, डिमांडिंग द रिपोर्ट. ओके, एंड ही वांट द रिपोर्ट.
डस ऑसिबल आउटफिट हिम, क्या ऑसिबल उसको बेवकूफ़ बनाने में या वो अपना काम निकालने में सफल हो जाता है? ठीक है, ये हम देखेंगे इस चैप्टर में. ओके, नाउ there are some questions for you students. You have to do it in your copy. And the question is, how is Ausable different from other secret agent? This is a very important question. And next is, who is Fowler and what is his first authentic thrill of the day? Okay, that we will find the answer in this chapter. Okay, now Ausable did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. Okay, Ausable किसी भी तरीके से उस डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं होता है जो फॉलर सोचता है या आज तक उसने जो पढ़ा था बुक्स में, जो देखा था, जो पढ़ा है, जो भी जाना है सीक्रेट एजेंट्स के बारे में फॉलर ने, जो कि एक राइटर है, उसमें कभी भी ऑसिबल फिट नहीं होता. फॉलोइंग him down the musty corridor in the gloomy French hotel where Ausable had a room, Fowler felt let down. It was a small room on the 6th and top floor and scarcely a setting for a romantic adventure. Okay, तो इस पैराग्राफ में ऑसिबल और फॉलर की मीटिंग हुई है और जब फॉलर ऑसिबल को देखता है तो उसे लगता है कि ये बिल्कुल वैसा फिट नहीं होता जैसा मैंने सोचा है या बिल्कुल वैसा नहीं लगता है जैसे मैंने कभी किसी सीक्रेट एजेंट के बारे में पढ़ा है. नाउ फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर, उसके साथ साथ वो जा रहा है एंड ही इज फॉलोइंग हिम एंड दे बोथ वर गोइंग टू अ मस्टी, मतलब है डम्प स्मेल वाली, जो बारिश में जो एक अजीब सी स्मेल आती है, ठीक है, वो उस स्मेल से है, जो बिल्कुल सीलन की जो स्मेल आती है वैसा ही उस कॉरिडोर में उसको स्मेल, ही फॉलर कैन हैव दैट स्मेल, है ना. एंड द कॉरिडोर वॉज ग्लूमी, बहुत ही डार्क कॉरिडोर था. फ्रेंच होटल वेयर ऑसिबल हैड अ रूम, है ना, दे हैड गॉन टू फ्रेंच होटल जहाँ पे ऑसिबल का रूम था. फॉलर फेल्ट लेट डाउन, फॉलर को ऑसिबल से मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हुई. क्यों? क्योंकि उसने जैसा सोचा था ऑसिबल बिल्कुल वैसा नहीं था. फॉलर फेल्ट लेट डाउन. इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द 6th and top floor and scarcely setting for romantic adventure. Okay, जो उसका रूम था वो होटल में ऑन द 6th and top floor, 6th फ्लोर पे था, जो कि टॉप मोस्ट फ्लोर था उस होटल का. और मुझे नहीं लगता फॉलर ऐसा सोच रहा है कि यहाँ पे कुछ भी इमेजिनेटिव थ्रिल या कुछ बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थ्रिल उसको देखने को मिलेगा. ओके, नाउ in another paragraph we can see that Ausable was for one thing fat. Okay, जब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ऑसिबल को जब हम देखते हैं तो क्या हमें पता चलता है, ही इज वेरी फैट एंड देन देयर वाज हिज एक्सेंट. ठीक है, उसके बाद में जो उसका एक्सेंट था, है ना, जो उसका बोलने का तरीका था, जो उसका प्रोनाउंसिएशन का तरीका था, वो भी बहुत डिफरेंट था. दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन possibly, मतलब he can speak French and German in an average way. He had never, although lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. Okay, so although he can speak in French and German, लेकिन जो उसका एक्सेंट था, क्योंकि वो अमेरिका के बॉस्टन से था, ठीक है, जो पेरिस आया था, तो अभी भी, है ना, 20 years पहले वो बॉस्टन एक जगह है अमेरिका में, वहाँ से पेरिस आया था, लेकिन फिर भी आज भी उसके एक्सेंट में वो अमेरिकन एक्सेंट छलकता है, वो अमेरिकन एक्सेंट में ही बात करता है. ठीक है, दो ही स्पीकिंग इन फ्रेंच और जर्मन, फिर भी उसका एक्सेंट जो है वो अमेरिकन है. You are disappointed, Ausable said wheezily over his shoulder. Okay, और उसने कहा, जब उसे लगा ही इज अ सीक्रेट एजेंट, और ऑसिबल समझ गया कि शायद फॉलर उससे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुआ. यू आर डिसअपॉइंटेड, उससे पूछा क्या, तो मुझे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुए. ऑसिबल सेड विजिली, विजिली मतलब होता है कि विजिंग साउंड, जब हम बोलते हैं तो कुछ
हमारे अंदर से बोलते हैं तब हवा निकलती है ना, तो उसी तरीके से वो बोल रहा था। ओवर हिज शोल्डर्स यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, और उसने कहा कि तुम्हें कहा गया कि मैं सीक्रेट एजेंट हूँ, अ स्पाई, ओके, डीलिंग विद एस्पिनोज मतलब स्पाइन एंड डेंजर। तो मैं ये कहा गया होगा मेरे बारे में कि मैं एक स्पाई हूँ, मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ और हमेशा स्पाइंग करता हूँ, जासूसी करता हूँ, बहुत ज़्यादा डेंजर है मेरी लाइफ में। यू विश टू मीट मी, और इसीलिए तुम मुझसे मिलना चाह रहे थे, बिकॉज यू आर अ राइटर, क्योंकि तुम एक राइटर हो, यंग एंड रोमांटिक एंड यू वॉन्ट थ्रिल, ठीक है, क्योंकि तुम यंग और यंग मैन क्या चाहते थे, वॉन्ट सम थ्रिल इन देयर लाइफ, एंड यू एनविजन्ड मिस्टीरियस फिगर इन द नाइट, और तुमने ऐसा इमेजिन किया होगा कि मैं बहुत ज़्यादा मिस्ट्री देखने को मिलेगा रातों को, द क्रैक ऑफ पिस्टल ड्रग्स इन द वाइन। उसने कहा कि जब भी हम सीक्रेट एजेंट की बात करते हैं ना, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि रातों को कुछ इन द नाइट यू कैन हैव सम थ्रिल, और कुछ पिस्टल बज रही हो, कुछ गोलियां चल रही हो, और कुछ वाइन्स पिया जा रहा हो, या कुछ वाइन्स की बातें हो रही हो। इंस्टेड इसके अलावा यू हैव स्पेंट a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, yet only a prosaic telephone call making an appointment in his room. ठीक है, जबकि तुमने सोचा था कि तुमने जो सोचा था उसके जस्ट अपोजिट तुमको देखने को मिल रहा है। इंस्टेड यू हैव स्पेंट, आज पूरी रात तुमने मेरे साथ स्पेंड की है और वो बहुत ज़्यादा डल है, बिकॉज इट वॉज अ सिंपल नाइट, ठीक है, जो मेरे जैसे स्लोपी मतलब होता है केयरलेस ड्रेस्ड मैन के साथ गुजारी है। इंस्टेड हैविंग, तुम्हें लगा कि बहुत ज़्यादा स्पाइंग तरीके से कुछ मैं ढूंढूंगा, लेकिन मेरे को एक ही फ़ोन आया रात को, वो भी एक सिंपल सा मैसेज था जो कि टेलीफोन से मुझे दिया गया, और तुमने सोचा था कि मेरे पास आसपास कुछ लड़कियां होंगी, ठीक है, पर वैसा कुछ तुम्हें देखने को नहीं मिला। यू हैव बीन बोर्ड, मुझे पता है तुम आज बोर हो गए होंगे। द फैट मैन चकल टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, ठीक है, उसको हंसी आई, ठीक है, वो हंसते हुए क्वाइटली, थोड़ा सा मन मुस्कुराना जो होता है, लाफ क्वाइटली, ठीक है, और उसने कहा कि तुमने ऐसा सोचा होगा, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुए होंगे, क्योंकि आज जब तुम मुझसे मिले तब ऐसा कुछ तुमको नहीं मिला, ठीक है। और उसने अपना जो रूम है, आपको पता है फर्स्ट पैराग्राफ में जब हमने स्टार्ट किया था तब देखा था कि ऑसिबल को फॉलो कर रहा है फॉलर, और 6th फ्लोर पर उसका एक रूम है, ठीक है, तो वो रूम अपना वही रूम ओपन करते हुए अंदर जाता है, ओपन करता है रूम, और फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट जो है वो जो फॉलोअर के लिए यूज किया है, और उसको इशारा करता है कि लेट कम इनटू माय रूम, ओके, यू आर डिसइल्यूजन, ओके। तुमने जो रियलाइज किया था ना, तुम्हारा जो बिलीफ था कि सीक्रेट एजेंट कैसे होते हैं, ठीक है, मैं वैसा नहीं निकला। ऑसिबल टोल्ड हिम, बट टेक चेयर माय यंग मैन, my young friend, presently you will see a paper, a quite important paper for which several men and women have risked their lives. Come to me. लेकिन वो उसे कहता है कि अभी भी कुछ एडवेंचर तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है, तुम्हें इतना भी हताश होने की, इतना भी निराश होने की, डिसइल्यूजन होने की जरूरत नहीं है। एक पेपर है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो कुछ जो कि कुछ लोगों ने अपनी बहुत रिस्क लेकर मेरे पास यहाँ पे भेजा जा रहा है, ओके। सो वो एक ऐसे पेपर की बात करता है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो आज शाम को जिसके बारे में कुछ डिटेल से पता चलने वाली है। तो ऑसिबल उसे समझाता है शायद इस बात से तुम्हें थोड़ा थ्रिल फील हो। Someday soon that paper may well affect the course of history. In that thought is drama, is there not? Okay, and Ausible said कि वो पेपर इतने इम्पॉर्टेंट है कि द पेपर में क्रिएट अ हिस्ट्री, ठीक है, कि हिस्ट्री में उसका बहुत बड़ा आगे जाके फ्यूचर में वो एक हिस्ट्री क्रिएट करेगा। तो तुम्हें नहीं लगता इज इट इंटरेस्ट कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तुम्हारे लिए?
एज ही स्पोक, जैसे ही वो बोलता है ये बात, ऑसिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम। ओके, वो उसको एंट्री देता है और वो जो दरवाज़ा है उसको लैच कर देता है, उसको बंद कर देता है। देन ही स्विच ऑन द लाइट एंड देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट एंड एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही वो लाइट स्विच ऑन करता है, फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक फिल ऑफ द डे एंड फॉलर कैन सी द फर्स्ट फिल ऑफ हिज डे फॉर हाफ वे। वो देख सकता है कि पहला जो कुछ एडवेंचर, कुछ एक्साइटमेंट, कुछ रियल एक्साइटमेंट या थ्रिल उसको देखने को मिला। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, कुछ बीचों बीच रूम के, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन। देयर वाज अ मैन एंड ही वाज विद अ पिस्टल, और उसके हाथ में एक पिस्टल थी। ऑसिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ठीक है, और जैसे ही उसने उसे देखा, ऑसिबल ने उसे अपनी आंखें बार बार ब्लिंक करी, झपकाई। मैक्स ही वीज्ड, ओके, और उसने कहा मैक्स, जो वो मैन था जिसके हाथ में पिस्टल थी, ही वॉज मैक्स। ओके, द सेकेंड कैरेक्टर ऑफ आवर स्टोरी। नाउ you gave me quite a start. Okay, you shocked me. I thought you were in Berlin. मुझे लगा तुम बर्लिन में हो. What are you doing here in my room? तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? Okay, now मैक्स वॉज स्लेंडर। मैक्स जो था वो बहुत ज़्यादा स्लेंडर, बहुत पतला था, बहुत ओके, अ लिटिल लेस देन टॉल, वॉज अ टॉल मैन विद फीचर्स दैट सजेस्ट स्लाइटली द क्राफ्टी, और उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो जैसे वो बहुत ज़्यादा चालाक हो। पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स, ही लुक लाइक अ फॉक्स, ठीक है, उसे देख के लगता है कि वो बहुत चालाक और बहुत तेज होगा। There was about him, aside from the gun, nothing special menacing. And what was the danger associated with Max? That he had a gun. ठीक है, और ये चीज़ और भी ज़्यादा इसको डेंजरस बना देती है कि उसके हाथ में गन भी थी। ओके, द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, और उसने क्या कहा? आई वॉन्ट दैट रिपोर्ट। The report that is being brought to you tonight concerning some new missiles, and वो जो रिपोर्ट जिसके बारे में ऑसिबल ने फॉलर से बात करी थी कि वो पेपर्स जो आने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, दैट इज़, और वही जो रिपोर्ट्स है वो मैक्स को भी चाहिए, और मैक्स कह रहा है कि वो मुझे चाहिए, और उसके बारे में, और द रिपोर्ट इज़ अबाउट द न्यू मिसाइल्स। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मुझे लगा कि मुझे तुमसे ले लेनी चाहिए। इट विल बी सेफर इन माई हैंड देन इन योर्स, एंड वॉट ही हैड एक्सप्लेन, और उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो रिपोर्ट जो है वो मेरे हाथ में तुमसे ज़्यादा सेफर है, सुरक्षित है, ठीक है। तो मैक्स यहाँ पर क्यों आया है? ठीक है, मैक्स जो है वो भी एक सीक्रेट एजेंट है, और यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स, वो जो पेपर जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो जो मिसाइल्स के बारे में है, उसके लिए मैक्स यहाँ पे आया है। ओके, नाउ ऑसिबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवीली, ठीक है, ऑसिबल देखता है कि मैक्स उसके रूम में है, एंड वो चेयर पे बैठता है इन अ हैवी मैनर, क्योंकि वो फैट है इसलिए इन अ हैवी वे लिखा है। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, और वो बहुत गुस्सा होता है, और वो क्या कहता है कि इस बार, है ना, इस बार मैं मैनेजमेंट से बिल्कुल कंप्लेन करने वाला हूँ, है ना। रेज द डेविल मतलब है टू मेक अ नॉइजी डिस्टर्बेंस, मतलब मैं आवाज़ उठाऊंगा इसके खिलाफ, मैनेजमेंट को कुछ बोलूँगा, एंड यू कैन बैट ऑन इट, और शर्ट लगा लो, इस बार मैं चुप नहीं रहूँगा। ही सेड ग्रिमली, ही सेड सीरियसली उसने कहा इस बार तो मुझे मैनेजमेंट से बात करनी पड़ेगी। दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट somebody has got into my room through that nuisance of a balcony, और उसने क्या कहा कि ये दूसरी बार है, जैसे सेकेंड टाइम हुआ है कि कोई मेरे रूम में घुस गया है, कोई मेरे रूम में विदाउट मेरी परमिशन के एंटर कर चुका है, विद द इनकन्वीनियंस ऑफ अ बालकनी, कि बालकनी है मेरे रूम में, इस वजह से दूसरी बार आज मेरे रूम में कोई आ चुका है। फॉलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, और फॉलर का एकदम ध्यान गया उस विंडो पर, ठीक है, जहाँ जिसके बारे में ऑसिबल बात कर रहा था
कि क्योंकि अब बालकनी होती है जब कुछ ओपन एरिया होता है रूम के बाहर, तो उसने विंडो की तरफ देखा, और जब उसने विंडो की तरफ देखा तो उसे लगा कि एक सिंगल विंडो ही है उसके रूम में. इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, और ऐसा लग रहा था उसको देखकर कि ये तो ऑर्डिनरी विंडो है, ठीक है. अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली. और जब उसने उस विंडो की तरफ देखा, उस खिड़की की तरफ देखा, तो केवल और केवल वहाँ से केवल अंधेरा जो है, प्रेसिंग ब्लैकली मतलब बहुत ज़्यादा डार्क, बहुत ज़्यादा अंधेरा दिखाई दे रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा रात थी. बालकनी, ओके, मैक्स सेड विद रेजिंग इन्फ्लेशन, है ना, थोड़ा उठते हुए. बालकनी, नो अ पास की, नहीं, मैं किसी बालकनी से नहीं एंटर किया हूँ. मैं तो एक, मेरे पास एक पास की है, उसके थ्रू आया हूँ. आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, और मुझे तो बालकनी के बारे में पता भी नहीं है. इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन. अगर मुझे पता होता तो मुझे इतनी मुश्किलें नहीं उठानी पड़ती. मे बी इट हैड सेव्ड माई टाइम. सो इट्स नॉट माई बालकनी. उसने, आसिबल ने कहा, बालकनी, वो मेरी बालकनी नहीं है. आसिबल सैड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, थोड़ा सा गुस्सा खाते हुए, गुस्सा होते हुए उसने बोला, इरिटेट होते हुए, कि वो मेरी बालकनी नहीं है. डोंट टेल मी इट्स माई बालकनी, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट. ये जो बालकनी है वो नेक्स्ट अपार्टमेंट से अटैच्ड है. ही ग्लैंस एक्सप्लेनेटरी एट फॉलर. उसने फॉलर की तरफ देखकर एक्सप्लेन किया उस बालकनी के बारे में. यू सी, तुम देखो, समझो. ही सेड, दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट and the next room through that door there used to be the living place. पहले कभी ये अपार्टमेंट और पास वाला अपार्टमेंट एक बहुत बड़ा हॉल, बहुत बड़ा रूम हुआ करता था. वहाँ पर जो है गेट या डोर हुआ करता था ऑफ अ लिविंग रूम. इट हैड द बालकनी विच एक्सटेंड माई अंडर माई विंडो नाउ. और अब जो है क्योंकि ये पहले बहुत बड़ा हॉल था और अब ये कन्वर्ट हो चुका है दो अलग अलग अपार्टमेंट में, तो ये जो मेरी विंडो है एग्जैक्टली उसी जगह बालकनी हुआ करती थी, इसलिए वहाँ पे एक बालकनी है. यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन एंड somebody did last month. The management promised to block it off but they haven't. और ऑसिबल उसको बताता है कि किस तरीके से लास्ट मंथ भी कोई उसके रूम में वो जो 2 doors अवे जो 2 रूम है, अपार्टमेंट्स है, उससे वहाँ से चढ़कर और उसकी बालकनी में कोई एंटर हो जाता है. ठीक है, तो उसने कहा कि इस बारे में मैंने लास्ट मंथ भी मैनेजमेंट से बात करी थी. उन्होंने प्रॉमिस भी किया था कि वो इस बालकनी को ब्लॉक कर देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा नहीं किया ना. मैक्स ग्लांस एट फॉलर. मैक्स ने देखा फॉलर की तरफ, हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ऑसिबल. मैक्स ने फॉलर को देखा और जब उसने देखा फॉलर को, तो जो फॉलर है बहुत ही ज़्यादा स्टिफली, बहुत डरा हुआ सा था और एकदम स्टिफ तरीके से अकड़ के खड़ा हुआ था. ऑसिबल के बिल्कुल ऑसिबल से ज़्यादा दूर नहीं था. एंड वेव द गन विद अ कमांडिंग जेस्चर्स. और उसकी तरफ जो गन है उसको टारगेट किया, उसको एम किया, है ना, इन अ कमांडिंग, इन अ ऑर्डरिंग सिग्नल. जेस्चर्स मतलब साइन या सिग्नल. प्लीज सिट डाउन, ही सेड. वी हैव अ वेट फॉर ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक. और उसने उसको इशारा किया कि बैठ जाओ, अभी हमारे पास बहुत समय है, अभी हमारे पास आधा घंटा भी है. वी हैव हाफ एन आवर, सो मुझे लगता है कि तुम्हें बैठ जाना चाहिए. 31 minutes, ऑसिबल सेड मूडली. और उसने बोला नॉट 30 और 30 minutes, he said 31 minutes exactly we had. The appointment was for 12:30, क्योंकि जो अपॉइंटमेंट थी वो 12 बजे 12:30 की थी एंड इट वॉज 12 o'clock. ओके, इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी द मिडनाइट विजिटर है. ओके, आई विश आई न्यू हाउ यू लीन्ड अबाउट द रिपोर्ट मैक्स. और ऑसिबल ने कहा, क्योंकि वो भी एक सीक्रेट एजेंट था मैक्स, तो ऑसिबल ने उसने कहा कि काश मैं जान पाता कि वो रिपोर्ट के बारे में तुम्हें कैसे पता चला. लिटिल स्पाई स्माइल इविली. और वो थोड़ा इविल लुक्स की तरह लुक्स देते हुए हंसा. एंड वी विश
वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट। काश हमें भी ऐसे पता चल जाता कि तुम लोगों को उस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन अभी तक भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई है। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, और मैं आज वापस उस रिपोर्ट को आई विल गेट द रिपोर्ट। व्हाट इज़ दैट, हु इज़ एट द डोर। और जब ये बात कर रहे होते हैं उसी समय, है ना, एट दैट टाइम कोई डोर पे आता है, तो ऑसिबल बोलता है हु इज़ एट द डोर। फॉलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग ऑफ द डोर, और जैसे ही अचानक नॉक होता है तब फॉलर जो है, जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा डरा हुआ है इस एडवेंचर से, क्योंकि कोई उसकी तरफ गन पॉइंट किया हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि कौन है डोर पे, और वो एकदम जंप कर लेता है। नाउ ऑसिबल जस्ट स्माइल्ड, और ऑसिबल एक स्माइल देता है, दैट विल बी द पुलिस। एंड व्हाट वाज हिज रिप्लाई, कि ये ज़रूर पुलिस होगी। ही सेड, आई थॉट that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection। और उसने क्या कहा कि ये पुलिस होगी, क्योंकि मैंने सोचा था, ऑसिबल कह रहा है कि आई थॉट दैट ये जो इतने इम्पॉर्टेंट पेपर हैं जो मेरे पास आने वाले हैं, उसके लिए पुलिस ना हो उसको तो वो अच्छा नहीं रहेगा। मतलब एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए मैंने पुलिस को बुलाया है। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट। और मैंने पुलिस को क्या कह रखा था कि तुम हमेशा मेरे ऊपर एक नज़र रखे रहोगे ताकि सब कुछ सही रहे। नाउ मैक्स बेट हिज लिप्स नर्वसली, और जैसे ही मैक्स को पता चला कि पुलिस होगी, वो थोड़ा नर्वस हो गया। एंड he started biting his lips। ओके, द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, और दोबारा दरवाजे पे नॉक डाउन हुआ, और आवाज़ आ रही थी नॉक की कंटिन्यूसली। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, अब तुम क्या करोगे मैक्स, ऑसिबल ने पूछा। इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनी वे, द डोर इज़ अनलॉक्ड। उन्होंने क्या कहा कि अगर मैं जवाब नहीं दूंगा तो भी वो एंटर कर लेंगे रूम में, और रूम का जो डोर है वो भी अनलॉक है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और जो पुलिस अगर आ गई और उन्होंने तुम्हें देख लिया तो वो बिल्कुल भी ज़्यादा हेजिटेट नहीं होंगे, बिल्कुल भी समय नहीं लगाएंगे तुम्हें शूट करने में। मैक्स फेस वॉज ब्लैक, और ये सुन के वो बहुत ज़्यादा डर गया। ब्लैक गुस्सा भी हो गया एंड विद एंगर एज ही बैक स्विफ्टली टूवर्ड द विंडो, और वो उसने क्या किया, ही टर्न टूवर्ड द विंडो, ही स्वैंग अ लेग ओवर द सिल, और उसने क्या किया कि वो जो विंडो है उसमें अपनी एक पैर निकाला, ठीक है। सेंड देम बैक, और उसने क्या कहा, सेंड देम अवे, उनको वापस दोबारा भेज दो। ही वॉन्ट, आई विल वेट फॉर द ऑन द बालकनी, और उसने क्या कहा कि उन्हें भेज दो, कैसे ना कैसे भेज दो, मैं बालकनी जो ऑसिबल ने बताया वहाँ पे वेट करूँगा तुम्हारा। सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांस। उसने क्या कहा, बार बार वो उसको फोर्स कर रहा है कि वो पुलिस को जाने के लिए बोले, और उसने कहा अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, अगर तुम उसको जाने को नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड द वॉइस वॉज रेज्ड, मिस्टर ऑसिबल। ओके, जो नॉकिंग है जो डोर पे, वो बहुत ज़्यादा लाउडर होने लगी, बहुत तेज़ी से खटखटाने लगे जो डोर पे थे पुलिस। एंड द वॉइस वॉज रेज्ड, और आवाज़ भी आने लगी। मिस्टर ऑसिबल और जो दरवाजे पे जो पुलिस खड़े थे उन्होंने उनको आवाज़ भी लगाई। कीप हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन। यू कैन सी इन दिस पिक्चर किस तरीके से उसने अपनी बॉडी ट्विस्ट करी, और गन जो है अभी भी इस तरीके से पॉइंट आउट करी, इस तरीके से एम करी कि वो मैक्स और वो फॉलर और ऑसिबल की तरफ, है ना, रहे। उसने जो पिस्टल है वो एम कर रखा था ऑसिबल की तरफ। यू कैन सी दिस इन द पिक्चर। और उसने अपने आप को ट्विस्ट किया। द मैन एट द विंडो ग्रैब्स द फ्रेम with his free hand to support himself. Then he swung his other leg up
एंड ओवर द विंडो सिल। और उसने क्या किया, एक पैर पहले लटका दिया, थोड़ी देर के बाद में, क्योंकि आवाज़ और भी ज़्यादा लाउड होने लगी थी, उसने क्या किया, उसने सेकंड जो उसका पैर था वो भी विंडो की तरफ किया। द डोर नॉब टर्न, जैसे ही वो दरवाजे का जो डोर नॉब था उसको टर्न किया खोलने के लिए, स्विफ्टली मैक्स पुश हिम with his left hand to free himself from the seal and drop the balcony। और उसने क्या किया कि अपने आप को पूरी तरीके से फ्री कर लिया, अपना हाथ भी जिस तरीके से उसने पॉइंट कर रखा था ऑसिबल की तरफ, वहाँ से वो फ्री करके बालकनी में कूद गया। एज ही ड्रॉप ही स्क्रीम्ड वन शरीर, और जैसे ही वो बालकनी में कूदा, ठीक है, एक बहुत तेज आवाज़ आई। ओके, the door opened and a waiter stood there with a tray, a bottle and 2 glasses। और हम क्या देखते हैं, जैसे वो डोर जहाँ ओपन हुआ तो एक वेटर वहाँ पे था। a waiter was there and he was with a tray, वो ट्रे के साथ था एक बॉटल और 2 ग्लास, एक बॉटल थी वाइन की और उसके साथ 2 ग्लासेस भी थी। here is the drink you ordered for when you return। और उसने क्या कहा, सर ये वो जो ऑर्डर जो आपने कहा था कि जब मैं आ जाऊँ तब मेरे लिए ऑर्डर ड्रिंक ले आना, तो आई एम हेयर विद द ऑर्डर। ही सेड एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, उसने ऐसा कहा एंड ही पुट द ट्रे ऑन द टेबल, डेफली अनकॉक द बॉटल, उसने बॉटल को ओपन किया एंड लेफ्ट द रूम, और ये कहकर वो रूम से बाहर चले गया। वाइट फेस्ड मतलब फॉलर जो है वो बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हो कि पेल हो चुका था, एकदम सफ़ेद हो चुका था उसका चेहरा। फॉलर स्टर्ड आफ्टर हिम, और उसने उसकी तरफ ऑसिबल की तरफ देखा, बट ही स्टम्बल्ड द पुलिस। ऑसिबल की तरफ देख के उसने क्या बोला, यू टोल्ड दैट कि देयर इज अ पुलिस, तो पुलिस कहाँ है, ठीक है। देयर वर नो पुलिस, और ऑसिबल ने जवाब दिया कि यस देयर इज नो पुलिस। ऑसिबल साइड, उसने एक राहत की सांस ली। ओनली हेनरी हु आई वॉज एक्सपेक्टिंग, और उसने क्या कहा कि मुझे पता था कि ये सिर्फ वो हेनरी है। हेनरी मतलब द वेटर, जो कि उसका ड्रिंक ऑर्डर लेकर आया था, और उसी के बारे में मैं सोच रहा था। बट वांटेड मैन आउट ऑफ द बालकनी, फॉलर बिगन, और उसने बोला कि अगर ऐसा होगा तो वो जो आदमी जो मैक्स हमें पिस्टल लेके खड़ा था वो वापस आ जाएगा, ठीक है, एंड ही कैन शूट अस। नो सेड ऑसिबल, और ऑसिबल ने क्या कहा कि नहीं। ऑसिबल ने कहा नहीं, मैक्स अब नहीं आएगा। ही वॉन्ट रिटर्न, वो बिल्कुल नहीं आ सकता। यू सी माई यंग फ्रेंड देयर इज नो बालकनी, और वो इससे क्या समझाता है कि मेरे दोस्त फॉलर, यहाँ पर कोई भी बालकनी नहीं है। ओके, सो जो ऑसिबल है वो एक स्टोरी फ्रेम करता है एक बालकनी की, ठीक है, और जो मैक्स है उस स्टोरी में उस कहानी में विश्वास करने लगता है, और वो जो है वो इस खिड़की से कूद जाता है जो कि 6th फ्लोर पर होती है, और वो ऑब्वियसली कि वो वापस कभी नहीं आ सकता है, मतलब मैक्स वहाँ से गिरकर मे बी वो मर गया हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो ऑसिबल है अपने विवेक, अपने विजडम से, अपनी जो अपनी स्मार्टनेस से अपनी लाइफ बचाता है। तो ये स्टोरी थी द मिडनाइट विजिटर की। इसमें ऑसिबल का जो फिजिकल अपीयरेंस था, है ना, वो बिल्कुल स्मार्ट नहीं था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो रॉबर्ट आर्थर है वो आपको समझाना चाहता है कि वन शुड नॉट जज अ पर्सन बाय मियरली हिज अपीयरेंस, कि केवल और केवल अपीयरेंस से ही हमें किसी इंसान को जज नहीं करना चाहिए। ओके।